जय सिया राम। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में एक राजा हुआ करते थे, राजा दशरथ। उनकी 3 पत्नियां थी, कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी। और उनके चार पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। रानी कौसल्या के पुत्र राम को राजा बनता देख रानी कैकेयी क्रोधित हो गई, नाराज हो गई और कोप भवन ले ली। उन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया। राजा दशरथ को जब ये पता चला तो वो अपनी पत्नी कैकेयी के पास गए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, हमने आपकी जान बचाई थी तो आपने हमसे 2 वचन मांगने को कहा था। आज वो वचन मांगने का समय आ गया है। हम चाहते हैं आप हमारे पुत्र भरत को राजा बनाएं और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजें। राजा दशरथ काफी दुखी हुए, किंतु वह अपने वचन के कारण मजबूर थे, तो उन्होंने राम को वनवास भेज दिया। राम के साथ उनकी धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी साथ चल पड़े। तीनों वन में रहने लगे। एक दिन शूर्पनखा नाम की राक्षसी एक सुंदर नारी का रूप धारण कर वहां आ गई। वह राम जी को देखकर मोहित हो गई और उन्हें जाकर बोली, मुझे आपसे शादी करनी है। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे देवी, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी मेरे साथ है। आप मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाइए और उनसे पूछिए। यह सुनकर शूर्पनखा लक्ष्मण के पास चली गई और अपनी शादी का प्रस्ताव रखी, लेकिन लक्ष्मण ने मना कर दिया। यह देखकर शूर्पनखा क्रोधित हो गई और अपने असली रूप में आ गई और उसने सीता जी को मारने की कोशिश की, परंतु लक्ष्मण ने शूर्पनखा की नाक काट दी। शूर्पनखा रोते रोते अपने भाई रावण के पास गई। रावण सोने के महल में रहता था और सभी राक्षसों का राजा था। उसने अपनी बहन का अपमान का बदला लेने को ठान लिया। उसने एक राक्षस मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर जंगल में भेजा। उस स्वर्ण मृग को देखकर सीता मोहित हो गई। सीता जी के जिद करने पर राम लक्ष्मण मृग के पीछे भागे ताकि वो उसे पकड़कर सीता जी को दे सके। जाने से पहले लक्ष्मण जी ने सीता माँ के आगे एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि इससे आप बाहर मत जाना। तभी वहाँ रावण एक साधु के रूप में के वेश में सीता जी के पास भिक्षा मांगने के बहाने आया और उन्हें उठाकर ले गया। राम लक्ष्मण जब वापस आए तो उन्होंने सीता को नहीं पाकर अत्यंत व्याकुल हुए और उन्हें सीते सीते करके जंगल में ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते एक घायल पक्षी मिला जिनका नाम जटायु था। जटायु राम जी को बताया कि रावण सीता जी को अगवा करके ले गया। उसने रावण को रोकने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसकी पंख काट दिए। राम और लक्ष्मण लंका की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें वानरों और भालुओं की सेना मिली और उनके साथ रावण से युद्ध करने चल पड़े। इस वानर सेना में एक वानर थे जिनका नाम था हनुमान, जो काफी शक्तिशाली और विशाल थे और वो उड़ भी सकते थे। हनुमान उड़कर समुद्र के उस पार चले गए। उन्होंने देखा कि रावण ने सीता मैया को कैद करके रखा है। यह बात जानकर देखकर राम जी ने अपनी सेना के साथ मिलकर यह बात जब राम जी ने जाना तो राम जी ने अपनी सेना के साथ मिलकर समुद्र पर पुल बनाया और लंका पहुंच गए। लंका में उनका सामना रावण और उसकी सेना के साथ हुआ और काफी युद्ध हुए। आखिर में राम जी और उनकी सेना ने अपने राक्षसों को मार गिराया। रावण का भी अंत हो गया और राम जी युद्ध जीत गए। जीतने के बाद राम, लक्ष्मण और हनुमान जी सीता जी को लंका से छुड़वाकर 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौट आए। जब राम, सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या वापस आए
तब पूरे अयोध्या में खुशियां छा गई। सारी प्रजा ने अयोध्या को दियों और फूलों से सजाया और भगवान राम, सीता, लक्ष्मण का स्वागत किया। रावण पे राम की जीत का भी उत्सव मनाया गया। तब से हम हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली त्योहार मनाते हैं। बोलो राम सीता की जय। हैप्पी दिवाली।